तुम आ जाओ ट्रक के नीचे, अगर तुम्हें तुम्हारा भगवान बचा ले तो हम भी मान जाएंगे कि हाँ तुम सही भक्ति कर रहे हो। कि मौसा जी के दिमाग में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो नकली टॉप क्लास टोपा गुरुओं और कथावाचकों द्वारा भरा हुआ भूसा और गोबर है। सदगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। सत साहेब सभी भाइयों और बहनों को। तो भाइयों, आज हमारा वीडियो एक ऐसे विषय पर है जो विषय हर एक वक्त की आम समस्या है। एक पुण्य आत्मा एक परिवार के अंदर जब जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर उनसे नाम दीक्षा ले लेती है, तो उसके बाद उसके जो परिवार वाले होते हैं और उसके जो रिलेटिव होते हैं, उसके रिश्तेदार और मोहल्ले वाले उसको परेशान करने लगते हैं और ऐसे ऐसे प्रश्न दागने लगते हैं। सब वकील बन बैठते हैं काल भगवान के। सब ऐसे ऐसे प्रश्न दागने लगते हैं कि वो भक्त आत्मा जो ज्ञान समझ के नई नई जुड़ी है परमात्मा से, वो उन सवालों के जवाब ना दे पाए और परमात्मा को छोड़ के वो भाग जाए। तो भाइयों, ऐसा ही एक प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स में टंटना गया है। एक भगत बहन है जिनके मौसा जी उनको परेशान कर रहे हैं, उल जलूल प्रश्न उत्तरी करके वो प्रश्न उठा रहे हैं। वो प्रश्न जो बहन ने पूछे हैं हम स्क्रीन पर लगा देते हैं, आप लोग स्वयं पढ़ सकते हैं और पढ़ के भी सुना देते हैं। ये बहन है, ये हेमंत भावसार के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं। इनके मौसा जी इनको परेशान कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, वो पढ़ के सुना देते हैं। इनका पहला क्वेश्चन है, कोई कहते हैं कि आपके गुरुजी भगवान है तो जाओ बाहर, इतने ट्रक और कार चल रही हैं, सामने जाकर खड़े हो जाओ, फिर देखते हैं कि तेरे भक्ति से आपके गुरुजी आपको बचाएंगे या नहीं, चैलेंज करते हैं। ये कल शाम को मेरे मौसा जी ने मुझसे चैलेंज दिया था। मैंने साफ साफ मना कर दिया कि ये सब हम जानबूझकर नहीं करते। यह शरीर मोक्ष द्वार है, इसे जानबूझकर आपकी शर्त से क्या मैं भगवान है या नहीं आपको साबित करूं क्या। तो इन बहन जी के मौसा जी का कहने का अर्थ है कि अगर कबीर भगवान है तो तुम जाओ ट्रक के नीचे खड़ी हो जाओ, अगर वो तुम्हारी रक्षा कर लेते हैं तो हम समझ जाएंगे कि कबीर भगवान है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये कोई परमात्मा सिद्ध करने का रास्ता नहीं है कि आप इस परमात्मा है तो आप ट्रक के नीचे चले जाइए। कोई भी एरा गेरा आदमी आगे कहेगा कि आप इस तरीके से करो हम मान जाएंगे परमात्मा, तो तुम्हारी यहाँ बात चलने वाली नहीं है। क्योंकि परमात्मा जो वेद हैं, वेद जो बताएंगे, परमात्मा की परिभाषा जो वेद बताएंगे उसके अनुसार मानी जाएगी। तो भाइयों, सनातन धर्म वेद से है और वेद कहता है कि वो परमात्मा कुंवारी गाय का दूध पीता है, कुंवारी गाय का दूध पीने की लीला करता है। तो वो लीला परमेश्वर कबीर ने की है। वेद कहता है कि वो परमात्मा सशरीर आता है और सशरीर जाता है, किसी भी माँ के गर्भ से उसका जन्म नहीं होता। तो वो भी परमात्मा कबीर हैं जो माँ के गर्भ से उन्होंने जन्म नहीं लिया। स्वयं अपनी वाणियों में कहते हैं, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहां जुलाहे न पाया। तो ये भी सिद्ध करता है कि वो परमेश्वर कबीर है। और वेद कहता है कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है। तो भाइयों, आज तक कौन सा ऐसा परमात्मा हुआ जिसने कवियों की तरह आचरण किया हो कबीर परमेश्वर को छोड़कर? तो दैट्स इट कि परमेश्वर तो कबीर ही हैं। और अगर तुम यही मानते हो कि ट्रक के नीचे आ जाओ या कार के नीचे आ जाओ बचा लेगा, तो समझ जाएंगे कि कबीर भगवान है। तो बहन तो अभी भक्ति ली है, तुम तो बचपन से ही भक्ति कर रहे हो। तुम आ जाओ ट्रक के नीचे, अगर तुम्हें तुम्हारा भगवान बचा ले तो हम भी मान जाएंगे कि हाँ तुम सही भक्ति कर रहे हो। लेकिन इस तरीके से परमात्मा पहचानना ये सही रास्ता नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के इंटरव्यू सुनो, जो प्रश्न दाग रहे हो तुम स्वयं समझ जाओगे कि कबीर परमेश्वर ये भी कर सकता है। कितने ऐसे भक्त हैं जो चीख चीख कर इंटरव्यू देते हैं, उनकी रक्षा कबीर भगवान ने की है। ट्रक के नीचे आने के बाद भी उनकी रक्षा की है।
खरोच तक नहीं आई कबीर परमेश्वर के बच्चों को। इंटरव्यू सुनो, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कबीर भगवान कुछ भी कर सकता है। बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। जो हमारी बाइक करीब 20 मीटर दूर गिरी, 10 टायर ट्रैक था, उसके हम नीचे आ गए। किसी ने बचते हम पहुंचते जब हम 1 मीटर घसट गए। हमारी 3 कपड़े पहने थे सर्दी में, वो सारे कपड़े नीचे फट गए घसट से, और रामपाल ने हमें बाल बाल बचा लिया। संत रामपाल जी महाराज ने बाल बाल बचा लिया। और जब हम बाहर आए तो किसी साथी ने कहा कि हम तुम्हारे घर पर फोन करते हैं, तो हमने कहा नहीं, हमें फोन ना करो, घर के साथी लोग। एक्सीडेंट हुआ था एक, इसमें क्या था, मैं और मेरे अंकल जी हम एक मिल में गन्ने का ट्रॉली लेके जा रहे थे और ट्रैक्टर की काफी स्पीड थी, जिसकी वजह से ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ गया था। और जब चाचा जी ने बैलेंस संभालने के लिए ब्रेक लिए ट्रैक्टर के, तो ट्रॉली पलट गई थी और ट्रॉली उस साइड पलटी थी जिस साइड सीट पर मैं बैठा था। इसलिए मैं गन्ने और ट्रैक्टर के बीच में पूरी तरह से पिच गया था, जिससे मुझे सांस लेने में भी तंगी हो रही थी और निकलना तो मुझे लग रहा था कि आज मेरी लाइफ का लास्ट डे है। बचने मैं दुकान से आ रहा था, तो अचानक ही जो है एक बुगी ऐसे ही अंधेरे में खड़ी थी वहां पे हाईवे पे। साइड से लाइट आ रही थी, आगे से कोई लाइट नहीं आने के कारण जो है बुगी में रिफ्लेक्टर वगैरह कोई नहीं था। तो स्पीड से गाड़ी आ रही थी, मेरी जो बाइक है वो इतनी जोर से उसमें टक्कर लगी कि मैं लगभग 10 फुट ऊपर गया। कला देखा था वो, बाइक सारी टूट गई और बीच हाईवे पे ऐसे गिरा मैं जैसे कि समझ लो कि गद्दे पे है। एक जरा सी खोज नहीं आई, इतने रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, खोज नहीं आई, अपने बच्चों को खोज नहीं आने दी। तो वहाँ पे जो और बंदे थे जो उनसे वो छोटी मशीन पे हमारे लकड़ी कुट्टी काटने की मशीन थी, वो भाग के आए कि भाई क्या हुआ, बहुत जोर से चोट लगी थी। और मैं ये देख रहा, मैं अपने चेहरे पे जूम मार के देख रहा क्योंकि मेरा शरीर दर्द तो नहीं पड़ा कि भाई इतनी भयंकर एक्सीडेंट हुआ, बाइक सारी टूट गई है कि भाई ये क्या हुआ। तो मालिक ने ऐसी दया करी, जरा सोच लिया है रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी। तो चलिए बहन जी का दूसरा प्रश्न और पढ़ लेते हैं। अगर शास्त्र में स्त्री और लड़की को साष्टांग दंडवत प्रणाम, लेट कर प्रणाम करना अर्थात स्तनों के बल प्रणाम करने को मना किया गया है, तो आपके संत रामपाल जी महाराज भगतमतियों को दंडवत प्रणाम अर्थात लेट के प्रणाम क्यों करवाते हैं? इनके कहने का अर्थ है कि मतलब कि जगत वालों का कहने का अर्थ है कि स्त्री पूरा लेटकर प्रणाम नहीं करती, तो संत रामपाल जी महाराज तो खुद शास्त्र विरुद्ध भक्ति करवा रहे हैं। शास्त्र में तो मना किया गया है स्त्री को लेटकर प्रणाम करने के लिए। तो भाइयों, नकली गुरु से भ्रमित इनके मौसा जी का प्रश्न है कि स्त्रियां लेट के दंडवत प्रणाम नहीं करती, तुम्हारे गुरु जी तो लेट के दंडवत प्रणाम करवाते हैं, शास्त्र विरुद्ध भक्ति करवा रहे हैं। तो भाइयों, ये भी दिखाएंगे हम आपको शास्त्रों के अंदर कि शास्त्रों में क्या प्रमाण है। भाइयों, इनके मौसा जी के दिमाग में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो नकली टॉप क्लास टोपा गुरुओं और कथावाचकों द्वारा भरा हुआ भूसा और गोबर है। आज उसकी भी मटिया पलीत करेंगे शास्त्रों द्वारा कि शास्त्रों में क्या लिखा है। भाइयों, ये जो नकली कथावाचक हैं ये मंच पे बैठकर अपने गाल बजा लेते हैं, दिखाते खाते कुछ नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज के भक्त शास्त्रों पे उंगली रख रख कर पढ़वाते हैं, उंगली रख रख कर दिखाते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है। एक ही एक प्रमाण आपकी ही मानी हुई ऑथेंटिक ग्रंथ से, ये वही रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। इसका देखेंगे हम लोग पेज नंबर 121। राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिके, ये मनु और शत्रुपा के लिए बात चल रही है। बोले मनु करी दंडवत प्रेम हृदय समान। आप देखेंगे पेज नंबर 131 बालकांड, इसकी चौपाई 3। शोभा के समुद्र श्रीहरि के रूप को देखकर मनु और शत्रुपा नेत्र के पट रोके हुए एकटक देखते रह गए। मनु और शत्रुपा श्रीहरि अर्थात ब्रह्म को देखते हुए एकटक रह गए। ब्रह्म ने दर्शन दिए इनको यहाँ पर आकर। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इस गही पद पानी। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह
दंडवत इसी को कहते हैं, दंड की तरफ सीधे भूमि पर गिर पड़े। अब गिर पड़े, दोनों गिर पड़े यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आनंद के बस में होने के कारण उन्हें अर्थात पति पत्नी दोनों थे वहां पर, मनु और शत्रुपा जी। ये देखिए ऊपर जब इन्हें दर्शन दिए श्री हरि ने तो मनु और शत्रुपा एक साथ थे, दोनों पति पत्नी। और यहाँ पर आया है आनंद के अधिक बस में होकर, दोनों पति पत्नी आनंद के अधिक बस में होकर उन्हें अपने देह की सुधि नहीं रही, उन्हें मतलब दोनों को अपने देह की सुधि नहीं रही, पत्नी और पति, मनु और शत्रुपा दोनों को। अगर यहाँ खाली मनु की बात होती तो उसे अपने देह की सुध नहीं रही। अब पति पत्नी थे, इसीलिए यहाँ पर लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने कि उन्हें अपने देह की सुधि नहीं रही, वो अपने देह की सुधि भूल गए और वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर, वे दोनों भगवान के चरणों को हाथों से पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। अर्थात वाक्य से ही समझ में आ रहा है कि दोनों भूमि पर गिर पड़े, सीधे दोनों भूमि पर दंडवत प्रणाम करने लगे, गिर पड़े। और ये देखो प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर, अब ये दोनों थे वहां पर, दंडवत प्रणाम दोनों ने किया। अगर यहाँ पर दंडवत प्रणाम करने को मना होता तो तुलसीदास जी खुद लिख देते कि स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना है, और ब्रह्म जो दर्शन देने आया था वो भी मना कर देता कि भाई तुम दंडवत प्रणाम ना करो, धरती दब जाएगी, पृथ्वी भार नहीं उठा पाएगी। ये फालतू की बातें, ये मन ग्रंथ इन नकली कथावाचकों की बनाई हुई हैं, ऐसा शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं लिखा। तो भाई अभी देखा आपने कि वहां पर मनु और शत्रुपा दोनों ने दंडवत प्रणाम किया। अगर दंडवत प्रणाम करने को मना होता तो वहां पर ब्रह्म ने दर्शन दिए थे, वो स्वयं मना कर देता कि यहाँ पर स्त्री को दंडवत प्रणाम करना नहीं है। तो भाई इतने में पेटा नहीं भरा हो तो और भी शास्त्रों से, धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके और भी वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज के भक्त शास्त्रों से बात करते हैं, शास्त्रों में प्रमाणित बात करते हैं। यहाँ पर कोई भी आता है नकली कथावाचक, मनमुखी कोई भी बात करता है, मंच पर बैठकर गाल बजाता है और आप लोग उनकी बात मान लेते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपके प्रश्नों के शास्त्र प्रमाणित जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हैं तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।